स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट 4.4। ये एक स्टोरी है, उसका नाम है व्हाट डू यू सी। तुम क्या देख सकते हो या तुम क्या देख रहे हो। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं क्या स्टोरी है। ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आइए पढ़ते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम महाभारत। महाभारत आप लोगों ने देखी होगी और नहीं देखी तो आज जाकर ज़रूर देखना। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, रियल स्टोरी है, मतलब असली स्टोरी है जो बहुत सालों पहले हुआ था, वही उस कहानी में बताया गया है। अर्जुन द प्रिंस, his brothers and cousins were being trained in the archery and wardcraft by the great teacher द्रोणाचार्य। अर्जुन एक राजा था और उसके भाई थे, और कुछ उसके अब रियल भाई थे और कुछ कजन्स थे। वो लोग उनको जो द्रोणाचार्य उनका गुरु था, द्रोणाचार्य उन्हें ट्रेन कर रहा था आर्चरी के लिए। आर्चरी क्या होता है? तीरंदाज बोलते हैं हम उसे। तीर, जैसे हम कोई तीर चलाते हैं तो हमें एक टारगेट दिया होता है। टारगेट मतलब एक जगह बताई होती है, हमें उस जगह पे तीर मारना होता है, मतलब निशाना लगाना होता है। ये एक बहुत मुश्किल होता है आर्चरी करना, पर बहुत प्रैक्टिस के बाद हम इसे सीख सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है। वंस द्रोणाचार्य कॉल्ड ऑल हिज स्टूडेंट्स। एक बार द्रोणाचार्य जो गुरु थे, उन्होंने सब अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को बुलाया। ही सेड, आई वुड लाइक टू सी हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग योर आर्चरी स्किल्स। उसने कहा कि मैं तुम्हारी प्रैक्टिस देखना चाहता हूँ, तुमने क्या प्रैक्टिस करी है आर्चरी में। आई विल टेक अ टेस्ट, मैं एक टेस्ट लूँगा, ये द्रोणाचार्य बोलते हैं। सो द्रोणाचार्य कॉल्ड द स्टूडेंट्स टुगेदर। तो द्रोणाचार्य अपने सभी स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। ही प्लेस्ड अ वुडन पैरेट ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री। वो एक पेड़ की डाली पर एक पैरेट रख देते हैं। वो पैरेट असली नहीं होता, वो लकड़ी का बना होता है पैरेट। वो लकड़ी का पैरेट वो रख देते हैं एक पेड़ की डाली पे। ही सेड, नाउ ऑल ऑफ यू गेट रेडी विद योर बो एंड एरो फॉर द टेस्ट। फिर वो कहते हैं कि तुम अपने अपने बो मतलब तीरों के साथ तैयार हो जाओ ये टेस्ट देने के लिए। लुक एट द वुडन बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। फिर वो कहते हैं कि मैंने जो वो वुडन बर्ड रखा है, जो मैंने आपको बताया अभी, कौन सा बर्ड रखा था? वुडन पैरेट रखा था। पैरेट एक बर्ड होती है जो ग्रीन कलर की होती है। तो उन्होंने कहा कि वो वुडन बर्ड देखो पेड़ की डाली पे। यू हैव टू हिट एग्जैक्टली इट्स आई। तुमको उसकी आँख में बो मारना है। मैं आपको फिर से बता दूं कि असली बर्ड नहीं है, ये लकड़ी की बर्ड है। असली बर्ड को नहीं मारा जा रहा है यहाँ। जो लकड़ी की बर्ड है उसकी आँख पे सबको निशाना लगाना था। ऑल द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड। उसके सभी शिष्य बहुत एक्साइटेड थे। दे स्टूड इन अ लाइन फॉर दिस टेस्ट। वो लाइन में खड़े हो गए टेस्ट देने के लिए। ये टेस्ट देने के लिए फर्स्ट केम भीम। पहले आया भीम, अर्जुन के जो भाई था, उसका नाम, एक भाई का नाम भीम था। He stretched his bow and set his arrow. उसने अपना जो बो है, जो तीर है, वो तैयार किया मारने के लिए। As he was about to shoot the wooden bird's eye, द्रोणाचार्य said, "Wait, Bhim, tell me what do you see?" जैसे ही वो उस लकड़ी की जो चिड़िया थी उस पर निशाना लगाने वाला था, तभी द्रोणाचार्य ने उसे रोका और पूछा कि तुम क्या देख सकते हो। तो भीम ने कहा, भीम रिप्लाइड, गुरुजी, आई सी द स्काई, द क्लाउड्स एंड द सन। फिर भीम कहता है कि गुरुजी, मैं आसमान देख सकता हूँ, बादल देख सकता हूँ और सूरज देख सकता हूँ। द्रोणाचार्य सेड, भीम, यू विल नॉट शूट द वुडन बर्ड राइट नाउ। फिर द्रोणाचार्य भीम से कहते हैं कि तुम इस वुडन बर्ड को शूट नहीं कर सकते।
अब क्यों नहीं कर सकते ये आपको कहानी के अंत में पता चलेगा। देन कम युधिष्ठिर। युधिष्ठिर भी अर्जुन का भाई था, वो सबसे बड़ा भाई था। द्रोणाचार्य आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, टेल मी व्हाट डू यू सी। फिर द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से वही सवाल पूछते हैं जो उन्होंने भीम से पूछा कि तुम क्या देख सकते हो। युधिष्ठिर रिप्लाइड, गुरुजी, आई कैन सी द वुडन बर्ड, द ब्रांचेस एंड द ट्री टू। फिर युधिष्ठिर कहता है कि गुरुजी, मैं उस वुडन बर्ड को देख सकता हूँ, ब्रांचेस को देख सकता हूँ जो पेड़ की डालियाँ हैं, और उस पेड़ को भी देख सकता हूँ। नो, सेड द्रोणाचार्य, यू आर नॉट रेडी टू शूट येट। द्रोणाचार्य उससे कहते हैं, युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम नहीं शूट कर सकते। ऑल द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। इसी तरह उन्होंने अपने हर स्टूडेंट से यही एक सवाल पूछा कि तुम क्या देख सकते हो, टेल मी व्हाट डू यू सी। एंड दे ऑल टोल्ड अबाउट मैनी थिंग्स दे सॉ अराउंड। और उन्होंने वही जवाब दिया जो वो आसपास देख सकते हैं। आसपास पेड़ थे, आसमान था, तो यही सब उन्होंने बताया कि वो ये सब देख सकते हैं। They told that they could see the clouds, the sun, the sky, the tree, the branch, the wooden bird and their friends too. जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने यही जवाब दिया कि वो स्काई देख सकते हैं, क्लाउड्स देख सकते हैं, सन, ट्री, ब्रांच, वुडन बर्ड और अपने दोस्तों को भी देख सकते हैं। द्रोणाचार्य वॉज नॉट हैप्पी विद देयर आंसर्स। द्रोणाचार्य उनके इन जवाबों से खुश नहीं थे। He stopped everyone. उन्होंने इस सबको रोका। Nobody got a chance to shoot a wooden bird. और किसी को चांस नहीं मिला उस wooden bird को शूट करने का। Finally it was Arjun's turn. फिर लास्ट में आए अर्जुन। अर्जुन was very good at archery. अर्जुन तो जो थे वो बहुत अच्छे थे आर्चरी में। आप महाभारत देखोगे आपको समझ आएगा कि वो कितने अच्छी तरह आर्चरी करते थे। When he came forward, द्रोणाचार्य asked him the same question. फिर द्रोणाचार्य ने उनसे भी यही सेम क्वेश्चन पूछा कि तुम क्या देख सकते हो। What do you see, अर्जुन? जैसा कि मैंने बताया, द्रोणाचार्य ने उससे पूछा कि तुम क्या देख सकते हो अर्जुन। Arjun looked at the wooden bird and focusing on its eye, he replied, Guruji, I can only see the eye of wooden bird. अर्जुन ने वुडन बर्ड को देखा और उसी पर ही फोकस दिया, उसकी आँख पर, जो उसका टारगेट था, जहाँ उसको निशाना लगाना था वो उसी पर फोकस कर रहा था। कहाँ निशाना लगाना था? उस बर्ड की आई पर, उसकी आँख पर। तो उसने गुरुजी से कहा कि मैं सिर्फ उस बर्ड की आँख देख सकता हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि उसका जो टारगेट था, जो उसको कंप्लीट करना था, वो बस उसकी आँख थी। किसकी? उस बर्ड की आँख थी। What else do you see? asked द्रोणाचार्य। फिर द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि तुम और क्या देख सकते हो इस बर्ड की आई के अलावा क्या देख सकते हो? Nothing else but the eye of the wooden bird. That is all I can see, replied अर्जुन। फिर अर्जुन कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं देख सकता, मैं बस उसकी आँख देख सकता हूँ, उस वुडन बर्ड की आँख देख सकता हूँ। शूट, said द्रोणाचार्य हैप्पीली एंड अर्जुन शॉट द एरो। द्रोणाचार्य ने बोला शूट, मतलब निशाना लगाओ, और और अर्जुन ने उस पर बो चला दिया, एरो चला दिया, जो उसका टारगेट था। इट हिट द वुडन बर्ड्स आई एग्जैक्टली। और उन्होंने उनकी जो बर्ड थी, वुडन बर्ड की जो आँख थी, उसी पर निशाना लगाया, और वो जो उनका एरो था, जो तीर था, वो सीधा उनकी बर्ड के ऊपर लगा, मतलब बर्ड की आइस पर लगा। द वुडन बर्ड फेल डाउन। फिर वुडन बर्ड गिर गई। द्रोणाचार्य पैटेड ऑन अर्जुन्स बैक एंड सेड, फोकसिंग ऑन योर गोल हेल्प्स टू अचीव इट। द्रोणाचार्य बहुत खुश होते हैं और अर्जुन की पीठ
थपथपाते हैं, मतलब उनको शाबाशी देते हैं और कहते हैं फोकसिंग ऑन योर गोल हेल्प्स टू अचीव इट। अगर हम अपने गोल पे फोकस करेंगे तो हम उसे पा लेंगे। और हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि हमें जो काम करना है, हम अगर उसी पर फोकस करेंगे, यहाँ वहाँ नहीं फोकस करके उसी काम पर फोकस करेंगे, उसी काम पर ध्यान देंगे, तो हम वो काम कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज से हमें भी अपना जो टारगेट है, हमारा टारगेट क्या है, पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स लाना, यही हमारी टारगेट है और हमें इसी पर फोकस करना है। ठीक है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको इनके आंसर्स बताने हैं। हु वॉज द्रोणाचार्य? द्रोणाचार्य कौन थे? वॉट वर अर्जुन एंड हिज कजन्स बीइंग ट्रेंड इन? जो अर्जुन और उसके कजन्स थे वो किस बारे में ट्रेन हो रहे थे? द्रोणाचार्य उनको किस चीज़ में, किस स्पोर्ट में ट्रेन कर रहे थे? What did द्रोणाचार्य ask the students to do so? द्रोणाचार्य ने जो उनके स्टूडेंट्स थे उनसे क्या करने को कहा? Why did द्रोणाचार्य not let Bhim and Yudhishthir shoot the wooden bird? What did द्रोणाचार्य not let Bhim and Yudhishthir shoot the wooden bird? द्रोणाचार्य ने भीम और युधिष्ठिर को क्यों मना किया बर्ड को शूट करने के लिए? What did अर्जुन see? अर्जुन ने क्या देखा? इनके आंसर्स आपको अब आते होंगे क्योंकि हम ऊपर स्टोरी पढ़ चुके हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टोरी। आपको नीचे जो दिए गए जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर स्टोरी में से फाइंड करने हैं। 2 नेम्स ऑफ अ पर्सन। किसी इंसान के कोई भी 2 नाम बताने हैं। नेम ऑफ अ स्पोर्ट। एक खेल का नाम, एक स्पोर्ट का नाम बताना है। नेम ऑफ 2 थिंग्स। किसी भी 2 चीज़ों का नाम बताना है। 2 चीज़ क्या मतलब है? जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे ट्री, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ट्री, ब्रांचेस, वुड, ऐसे आपको बताना है। नेम्स ऑफ 3 थिंग्स सीन इन द नेचर। नेचर में जो भी आप देख सकते हो उसके 3 चीज़ें बतानी है जो आप देख सकते हो। नेचर क्या होता है? जैसे ट्री है, बर्ड्स है, ये सारे नेचर है। ठीक है। हु सेड द फॉलोइंग। आपको आगे एक लाइन दी गई है, आपको बताना है कि ये किसने बोला था। गुरुजी, आई सी द स्काई, द क्लाउड्स एंड द सन। गुरुजी, मैं स्काई देख सकता हूँ, क्लाउड्स देख सकता हूँ और सन देख सकता हूँ। ये लाइन किसने कही थी आपको बताना है। यू आर नॉट रेडी टू शूट येट। तुम शूट करने के लिए, मतलब निशाना लगाने के लिए तैयार नहीं हो, ये किसने कहा था। गुरुजी, आई कैन सी ओनली द आई ऑफ अ वुडन बर्ड। गुरुजी, मैं सिर्फ उस लकड़ी की जो बर्ड है उसकी आँख ही देख सकता हूँ, ये किसने कहा था। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स, फाइंड देम इन द स्टोरी एंड अंडरलाइन देम। आपको एक वर्ड दिया गया है पर उस वर्ड के जो लेटर्स हैं वो उल्टे सीधे दिए गए हैं। आपको उनका सही वर्ड जो है, उन लेटर को सही क्रम में, सही ऑर्डर में लगा के जो वर्ड बनेगा वो बताना है। ये वर्ड आपको इस स्टोरी से ही ढूंढने हैं जो हमने ऊपर पढ़ी। जैसे पहला जो है वर्ड, इसका क्या स्पेलिंग दी गई है? RAYRECH। ये स्पेलिंग उल्टी सीधी दी गई है, मतलब वर्ड में जो लेटर्स हैं वो उल्टे सीधे दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या है? ये वर्ड, क्या वर्ड बनेगा इसका? वो बनेगा आर्चरी। ठीक है। इसी तरह आपको सारे करने हैं। Look at the following pictures. Tell the names of these sports. Match the name with the pictures. आपको ये पिक्चर्स दी गई हैं जिसमें एक स्विमिंग कर रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रही है लड़कियां, या फुटबॉल खेल रहा है, ये चेस खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, ये आर्चरी कर रहा है, ये हॉकी खेल रहा है, ये कबड्डी खेल रही है लड़कियां। ठीक है। तो आपको ये जो पिक्चर्स हैं इनमें से देख के बताना है कि कौन सी गेम खेल रहा है। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल कौन खेल रहा है?
इन फोटो में से बताइए फुटबॉल कौन खेल रहा है। तो फुटबॉल ये खेल रहा है, तो फुटबॉल को इससे मैच कर देंगे, ठीक है। इसी तरह आपको बाकी चीज़ें भी बतानी है। Stick a photograph or your favorite player in the box below. Write 2 to 3 lines about him. आपको ये बॉक्स दिया गया है, इसमें आपको आपके फेवरेट प्लेयर की फ़ोटो चिपकानी है। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में आपका जो फेवरेट प्लेयर है उसकी फ़ोटो चिपकानी है, या कोई भी दूसरा गेम जो भी आपको अच्छा लगता है उसकी फ़ोटो चिपकानी है और उसके बारे में 2 से 3 लाइनें लिखनी है। डू यू नो हर? आपको एक पिक्चर दी गई है, देखते हैं ये कौन है। शी इज़ दीपिका कुमारी, इसका नाम दीपिका कुमारी है। वन ऑफ द लीडिंग इंडियन आर्चर्स, ये जो इंडिया की सबसे अच्छी आर्चर है। आर्चर हमने स्टोरी पढ़ा था ना, स्पोर्ट होता है, गेम होता है, ठीक है।